हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग के कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग के कंसेप्ट को बताया था। आइए सबसे पहले देखते हैं इलस्ट्रेशन 4। इसमें प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी अकाउंट है। मटेरियल, वेजेस और एक्सपेंस पार्टिकुलर दिया हुआ है अलग अलग, और बोल रहा है प्रोसेस ए में कि प्रोसेस टू नेक्स्ट प्रोसेस 60%, यानी एक प्रोसेस से प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में 60% ट्रांसफ़र कर देना है, और सेंड टू वेयर हाउस यानी वहीं पर वेयर हाउस में 40% छोड़ देना है। प्रोसेस बी में 80% बोल रहा है प्रोसेस सी में ट्रांसफ़र कर देना है, और 20% वहीं पर वेयर हाउस में छोड़ देना है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन ईच प्रोसेस 5% ऑफ द टोटल वेट पुट इन लॉस। लॉस हो रहा है, लॉस इन वेट है, लॉस इन वेट है हर प्रोसेस में 5%, और इसके साथ साथ सेल ऑफ स्क्रैप है, सेल ऑफ स्क्रैप है, वेट पुट इन लॉस एंड 20% स्क्रैप दिया हुआ है 20%। ओके, स्क्रैप का रियलाइजेशन भी दिया हुआ है। प्रोसेस ए में ₹10 ए टन, एंड प्रोसेस ए एंड बी में 10 ए टन, एंड प्रोसेस सी में ₹5 ए टन। तो आइए देखते हैं कैसे इसको बना सकते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस ए अकाउंट टन अमाउंट, टन अमाउंट। आइए सबसे पहले दिया है मटेरियल। प्रोसेस ए को लेते हैं, मटेरियल है 1000 टन, 10,000 रुपीज। वेजेस है 4,000 रुपीज। एक्सपेंस है 6,000। इस तरह से हम लोगों ने प्रोसेस ए के जो पार्टिकुलर एक्सपेंस थे उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब बोलता है कि लॉस इन वेट, यानी जितना वेट है उसका 5% लॉस हो जाता है, तो उसको लिख देंगे हम लोग बाय लॉस इन वेट। लॉस इन वेट आपका है जितना डाला गया उसका 5%, तो 1000 का 5% हम लोग लॉस इन वेट निकाल देंगे। 1000 का 5% हो जाता है कितना, 50 का। ठीक है, इसका कुछ भी वैल्यू नहीं होता है। मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था, कल की क्लास में भी, कि लॉस इन वेट का कोई भी कॉस्ट नहीं होता। अब दिया है क्वेश्चन में स्क्रैप के बारे में, तो स्क्रैप भी डाल देते हैं हम लोग। स्क्रैप कितना परसेंट है, 20%। तो 1000 का 20% स्क्रैप हो गया। 1000 का 20% कितना होता है, तो 1000 का 20% हो गया स्क्रैप, जो कि आपका हो गया 200। और इसका वैल्यू दिया है प्रोसेस ए अकाउंट में 10 पर टन, तो 10 पर टन है तो 200 इंटू 10 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 200 इंटू 10 रुपीज़ कर देंगे, 200 इंटू 10 कर देंगे तो हो जाएगा 2000। इस तरह से प्रोसेस ए अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। आइए अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि जो प्रोडक्शन हुआ, जो प्रोडक्शन हमारा हुआ है प्रोसेस ए में, उसका 60% नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा और 40% वेयर हाउस में जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय वेयर हाउस में डाल देंगे 40%, और ट्रांसफर टू प्रोसेस बी 60%, है ना। 40% वेयर हाउस में डाल देंगे, 60% नेक्स्ट प्रोसेस में डालेंगे। तो इसे कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, आइए देखते हैं। सबसे पहले 1000 टन का हम लोग कॉस्ट पता कर ले। 1000 टन का हो गया 20,000, है ना, 20,000। अब 1000 टन टोटल था, इसमें 50 लॉस हो गया। 50 क्या हो गया, 50 लॉस इन वेट हो गया, और स्क्रैप हो गया 200। तो मेरे पास टोटल प्रोडक्शन कितना आया, 750, और इसका कॉस्ट कितना था, 20,000। कॉस्ट कितना था, 20,000।
कॉस्ट था 20,000, 20,000 में इसका कोई वैल्यू नहीं था 50 वाले का, 200 वाले का वैल्यू 2000 था, तो कितना आ गया 18,000। अब क्वेश्चन में बोल रहा है ये जो बैलेंस आया बोल रहा है इसका 40% वेयर हाउस में डाल दीजिए, तो 750 का 40% वेयर हाउस में चला जाएगा। और नेक्स्ट प्रोसेस में कितना जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट में चला जाएगा 750 का 60%। तो जब इसको निकालिएगा 750 का 40%, 750 का 40% कितना होता है 300, और ये हो जाता है कितना, ये हो जाता है 450। उसी तरह से कॉस्ट को 18,000 का कर लेंगे, 18,000 का 40% और 18,000 का 60%। ओके, ये आपका कितना हो जाता है 7,200 एंड 10,008। तो इस तरह से हम लोग इसको काट दिए, अब इसको पुट कर देते हैं। वेयर हाउस हो गया 300, नेक्स्ट प्रोसेस हो गया 450, 7,200, 10,800। इस तरह से हमारा प्रोसेस ए अकाउंट बनकर तैयार हो गया। ध्यान देंगे जो भी बैलेंस आएगा, ये देखिए जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा उसको हम लोग दो भाग में बांटेंगे। वेयर हाउस में 40% बांटेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस में 60% बांटेंगे, और इस तरह से उसका सो। अब हम लोग देखेंगे प्रोसेस बी अकाउंट भी सेम तरीके से बना सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में कितना लाएंगे 450 लिखेंगे टू प्रोसेस ए अकाउंट। ये प्रोसेस ए अकाउंट से हमने यहाँ से उठा करके इसको लाया है ना, ये यहाँ से उठा करके हम ला सकते हैं, ये यहाँ से उठा करके हम लोग ले आए हैं। ये कितना है 450, इसका वैल्यू है 10,800। ये इस तरह से ट्रांसफर कर दिए और वेयर हाउस का 40% पोर्शन यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए अब दिया है प्रोसेस बी के एक्सपेंस पे गौर करें। सबसे पहले दिया है मटेरियल को शो करना है। मटेरियल है 550 टन एंड इसका कॉस्ट है 15,000 एंड वेजेस है 2,000, एक्सपेंस है 3,000। इस तरह से हम लोग प्रोसेस बी को भी तैयार कर सकते हैं। सेम तरीके से जैसे मैंने प्रोसेस ए बनाया उसी तरह से प्रोसेस बी को भी हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है। लॉसिंग रेट सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन, टोटल टन हम लोग काउंट कर लेते हैं 550 एंड 450। 550 एंड 450 को लिख करेंगे तो 1,000 होता है। 1,000 का 5% लॉस हो जाता है, तो 1,000 का 5% कितना हो जाता है तो 50 हो जाता है। स्क्रैप हो जाता है 1,000 का 20%, जो कि कितना हो जाता है 200 हो जाता है, और इसका स्क्रैप वैल्यू हो जाता है 200 इंटू 10, 2,000। अब फिर बैलेंस करेंगे, इसको टोटल करेंगे तो आएगा 30,800, फिर से बैलेंस करेंगे, है ना। आइए बैलेंस करते हैं। 1,000 टन है, उसमें लॉस हो जाता है 50, 200 स्क्रैप हो जाता है, 750 बचता है, और कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है 30,800। इसका कोई वैल्यू नहीं, इसका 2,000 हो जाता है 28,800। ओके, उसी तरह से अब बोल रहा है कि वेयर हाउस में कितना रखना है। प्रोसेस बी में देखिए वेयर हाउस में कितना रखने बोल रहा है। प्रोसेस बी में वेयर हाउस में रखने बोल रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसमें बोल रहा है कि वेयर हाउस में सेंड करना है 20%। वेयर हाउस में हम लोग निकाल लेंगे 750 का 20%, और नेक्स्ट प्रोसेस में 750 का 80%, जो कि हो जाएगा 150 एंड 600। इसी तरह
से कॉस्ट का भी कर लेंगे, 28,800 ये जो कॉस्ट आया इसका भी कर लेंगे, इसका भी 20% और इसका 80% कर लेंगे, तो आ जाएगा 57, आ जाएगा 5760 एंड 23040। इस तरह से हम लोग फिर से यहाँ पे डाल सकते हैं। वेयर हाउस 150, प्रोसेस सी 600, कॉस्ट 5760 एंड 23040 है। तो इस तरह से आपने देखा होगा प्रोसेस ए और प्रोसेस बी सेम तरीके से बना है। हम प्रोसेस सी अकाउंट बनाएंगे और प्रोसेस सी में करना क्या है, प्रोसेस सी भी बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं। इसमें क्या करना है, ये नेक्स्ट प्रोसेस वाले को यहाँ ले आना है, टू प्रोसेस बी, प्रोसेस बी का फिगर 600 ट्रांसफर होके आ गया, ये देखिए यहाँ ट्रांसफर कर दिया मैंने 600 एंड 23040। उसके बाद इसका मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, है ना, इसको हम लोग डाल लेंगे। मटेरियल 200 टन 2000, लेबर 6000 एंड एक्सपेंस 2000। इसका भी टोटल करेंगे, इसका टोटल हो जाएगा कितना 800 और यहाँ हो जाएगा 33040। अब इसी तरह से सेम काम, लॉस इन वेट कर लेंगे, लॉस इन वेट कितना 800 का 5%। उसी तरह से स्क्रैप कर लेंगे, उसी तरह से स्क्रैप कर लेंगे 800 का 20% जो कि 160 हो रहा है, यहाँ पे 40 हो रहा है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है लॉस इन वेट का। 800 का 20% 160 और 160 का इस बार रियलाइज वैल्यू है, इस बार रियलाइज वैल्यू है, इस बार है रियलाइज वैल्यू 5 रुपीज़, तो 160 इंटू 5 कर देंगे तो आ जाएगा 800 एंड उसके बाद बैलेंस करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे फिनिश्ड बुक्स। ये बैलेंस जो आएगा उसको फिनिश बुक्स कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सीधा जो बैलेंस आएगा उसको फिनिश बुक्स लिख देंगे, क्योंकि आगे हमारा कोई भी प्रोसेस अकाउंट आगे नहीं है, इसलिए लास्ट प्रोसेस में हमेशा मैंने बताया है कि क्या लिख देना है, फिनिश्ड गुड्स। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके बुक में, जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगे, सब बन जाएंगे। इसका आपको मैं बता दूं, एक्सरसाइज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मैं बता दूं कि कौन कौन सा आप बना सकते हैं। आप बना सकते हैं इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन का 3 एंड एक्सरसाइज मैं बता दूं, इसका एक्सरसाइज आप बना सकते हैं 5 एंड 6, 5 एंड 6। इस तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अच्छे से वीडियो को देखें और समझें और बनाएं। नोट करें, नेक्स्ट प्रॉब्लम बताओ। अब हम लोग देखेंगे, पहले मैं इसे साफ कर देता हूं। अब हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन का नेक्स्ट प्रॉब्लम। इलस्ट्रेशन 6, इलस्ट्रेशन 6। इसमें भी आप देख सकते हैं प्रोसेस ए बी एंड सी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है प्रोसेस
ए अकाउंट, प्रोसेस ए अकाउंट सबसे पहले दिया हुआ है। और ये प्रोसेस ए अकाउंट को देखते हैं, उसके बाद प्रोसेस बी बनाएंगे। इसमें दिया है यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट सबसे पहले दिया है प्रोडक्शन। इसमें देखिए प्रोडक्शन दिया हुआ है, वेजेस एंड मटेरियल दिया हुआ है, वेजेस एंड मटेरियल दिया हुआ है 30,400 एंड वर्क ऑन कॉस्ट 5,600। प्रोडक्शन यूनिट में ये चीज़ दिया हुआ है जो कि आपको कहाँ डालना है, प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र कर देना है। ये ट्रांसफ़र होता है। ये प्रोडक्शन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में इस बार। ये 36,000 दिया हुआ है प्रोडक्शन, ध्यान से बनाना है। 36,000 प्रोडक्शन दिया हुआ है। अगर ग्रॉस लिखा होता, अगर प्रोडक्शन ग्रॉस लिखा होता तो हम लोग डेबिट में दिखाते, ठीक है, इंट्रोड्यूस में दिखाते, यूनिट इनपुट में दिखाते, लेकिन क्योंकि खाली प्रोडक्शन लिखा है इसलिए हम लोगों ने इसको प्रोडक्शन की जगह पे दिखाया है। ये नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इसमें तो है नहीं, तो इसको बैलेंस कर देते हैं। आगे बैलेंस कर दीजिए जितना हमने, चूँकि वेस्टेज वगैरह कुछ है नहीं तो 36,000 ही हमने इनपुट किया होगा। यहाँ पर मान लिया जाता है कि 36,000 जो प्रोडक्शन है यही हमने इनपुट किया होगा, क्योंकि कोई वेस्टेज वगैरह क्वेश्चन में नहीं है। हम इसको टोटल कर देते हैं, कितना हो रहा है, 36,000 बैलेंस करेंगे तो 36,000 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चूँकि ध्यान दें, चूँकि इनपुट नहीं दिया हुआ था, प्रोडक्शन दिया हुआ था, इसलिए इसी को मैंने इनपुट मान लिया। चूँकि कुछ भी वेस्टेज वगैरह क्वेश्चन में नहीं है, लॉस इन वेट वगैरह क्वेश्चन में नहीं है। अब हम लोग बनाएंगे प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस बी अकाउंट में क्या करना है, इसका हम लोग पर यूनिट निकाल सकते हैं इस तरह से। 36,000 को जब 36,000 से डिवाइड करोगे तो 1 रुपीज़ पर यूनिट निकल जाता है कॉस्ट, ठीक है। 36,000 को जब 36,000 से डिवाइड करेंगे तो 1 रुपीज़ निकल जाता है पर यूनिट, है ना। ओके, इस तरह से पर यूनिट निकाल सकते हैं हम लोग। आइए अब दिया है क्वेश्चन में, नेक्स्ट प्रोसेस में आएंगे, देखते हैं। पहले इसको ध्यान में जाते हैं। तो प्रोसेस ए कितना, 36,000। अब पर्टिकुलर एक्सपेंस को डाल दो, मटेरियल एंड वेजेस। मटेरियल एंड वेजेस कितना है, 5250। सॉरी, मटेरियल एंड वेजेस कितना है, 12,000। उसके बाद है वर्क ऑन कॉस्ट। वर्क ऑन कॉस्ट कितना है, 5250 है। और इसका भी प्रोडक्शन दिया हुआ है जो कहाँ जाएगा, जो जाएगा प्रोसेस सी अकाउंट में ट्रांसफर। ओके, इसका भी प्रोडक्शन आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन में दिया हुआ है 37,500 दिया हुआ। अब ध्यान से देखें क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन और दिए हुए हैं प्रोसेस बी से। पहला इन्फॉर्मेशन है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स फ्रॉम, ठीक है, यूनिट्स लिखा हुआ है, यूनिट्स में है ओपनिंग स्टॉक, तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि यूनिट्स कितने हैं इसके, 4,000। और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखें आप लोग, क्लोजिंग स्टॉक भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,000। प्रोसेस ए में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं था। प्रोसेस बी में 4,000 यूनिट में दिया हुआ है और ये 1,000 यूनिट में दिया हुआ है। इधर वाला कॉलम यूनिट का होता है ना। अब आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ कि ओपनिंग स्टॉक कितने वैल्यू का है और क्लोजिंग स्टॉक कितने वैल्यू का है। तो सीधा सा बात है, यहाँ पर सेंस लगाना है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक होगा या ये जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो पहले वाले प्रोसेस के पर यूनिट के आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक पहले वाला जो प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग प्रोसेस बी अकाउंट बना रहे हैं, तो इसमें जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, इसके ठीक पहले वाले प्रोसेस अकाउंट को देखना है। अगर प्रोसेस बी बना रहे हैं तो प्रोसेस ए के पर यूनिट को देखना है। किस लिए देखना है?
तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के वैल्यू को निकालने के लिए अगर प्रोसेस बी अकाउंट बनाना है तो ए के पर यूनिट प्राइस को देखना है। तो ए का पर यूनिट प्राइस हम लोगों ने कितना निकाला था, 1 रुपीज़। और इसी ठीक पहले वाले प्रोसेस के पर यूनिट प्राइस पर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशन करेंगे। आइए, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 4000 इंटू 1 रुपीज़, यानी रुपीज़ 4000, एंड क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 1000 इंटू 1 रुपीज़, यानी 1000। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, जब भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक वाला क्वेश्चन मिले तो प्रोसेस बी अगर बना रहे हैं तो ए का पर यूनिट प्राइस लेंगे, और प्रोसेस सी अगर बना रहे हैं तो बी का पर यूनिट प्राइस लेंगे। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो आइए, ये वैल्यू हम निकाल लिया। अब हम लोग बैलेंस करेंगे। देखिए 40,000 प्रोडक्शन हुआ 37,500 एंड क्लोजिंग स्टॉक 1000। तो सीधा सा बात है, आप देख सकते हैं कि 1500 यहाँ पर घट रहा है। यूनिट वाले कॉलम में 1500 का बैलेंस घट रहा है। आप देख सकते हैं 40,000 40,000 यूनिट यहाँ पर है, और इसमें 37,500 प्रोडक्शन हो गया, 1000 क्लोजिंग बच गया अनसोल्ड। तो आखिर 1500 कहाँ गया? तो 1500 क्या हो गया होगा? 1500 वेस्टेज हो गया होगा, 1500 बर्बाद हो गया होगा। सीधा सा बात है, 1500 यूनिट क्या हो गया होगा? बर्बाद हो गया होगा। तो याद रखेंगे, अगर जितना यूनिट हम इंट्रोड्यूस किए उससे कम प्रोडक्शन होता है तो जो बच जाता है वो क्या हो जाता है? वेस्टेज हो जाता है। मैंने कल वाले क्लास में ये बात बताया है। अब हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। आएगा 5 7 2 5 0 5 7 2 5 0। बैलेंस करेंगे निकलेगा 5 6 2 5 0। और इस तरह से हम लोग इसका भी पर यूनिट निकाल लेंगे, 5 6 2 5 0 को बैलेंस, और इसको डिवाइड करेंगे 37,500 से। तो इसका पर यूनिट आ जाएगा 1.5 रुपीज़ पर यूनिट आ जाएगा। यानी जब हम लोग प्रोसेस सी अकाउंट बनाएंगे, और इसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जब लिखेंगे तो इसका जो वैल्यूएशन होगा वो कितना पर होगा? 1.5 रुपया पर होगा। ये 1.5 रुपीज़ पर होगा। मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक जब भी क्वेश्चन में दिया रहे तो अगर प्रोसेस बी के ओपनिंग क्लोजिंग का वैल्यूएशन, प्रोसेस बी अकाउंट के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन प्रोसेस ए अकाउंट के पर यूनिट पर होगा, और प्रोसेस सी के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन प्रोसेस बी अकाउंट के पर यूनिट पर। इस बात को याद रखेंगे, और प्रोसेस बी अकाउंट की तरह सेम बना लेंगे। प्रोडक्शन इसमें भी दिया होगा, इसमें भी प्रोडक्शन दिया है, देख सकते हैं आप, इसमें भी प्रोडक्शन 48,000 दिया हुआ है। इस तरह से आप सेम बना सकते हैं प्रोसेस सी अकाउंट को भी। तो आशा करता हूँ कि आप लोग प्रोसेस सी अकाउंट खुद से बना लेंगे, है ना। अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ एक्सरसाइज में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 को बना सकते हैं एंड क्वेश्चन 3 को बना सकते हैं। तो आप लोग इन सभी सम्स को, सभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को बनाने का प्रयास करें, कोशिश करें। नहीं बनेगा तो मैं प्रॉब्लम लेकर भी आऊँगा, मुझे मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पर। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग इसको बनाने का प्रयास करें। ओके, थैंक यू।